श्री सीताराम। हरिवल्लभ भगवान के प्रिय भक्त भाग 5। आज हम श्री जाम्बवंत जी का चरित्र श्रवण करेंगे। वृक्ष राज या रीछों के राज जाम्बवान जी ब्रह्मा जी के अंश अवतार हैं। एक रूप से ये सृष्टि करते हैं और दूसरे रूप से भगवान की आराधना, सेवा और सहायता कैसे की जा सके, इसी भाव से ये जाम्बवान के रूप में अवतीर्ण हुए थे। वृक्ष के रूप में अवतीर्ण होने का एक कारण यह भी था कि ब्रह्मा जी ने रावण को वर दे दिया था कि रावण की मृत्यु किसी नर, वानर आदि के अतिरिक्त किसी देवता से नहीं होगी। अब इसी रूप में रहकर, यानी वृक्ष या रीछ के रूप में रहकर ही राम जी की सहायता की जा सकती है। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था तो बलि की यज्ञशाला में भगवान ने अपना गमन किया और संकल्प लेने के बाद भगवान ने जब अपना विराट रूप प्रकट किया तब जाम्बवन जी ने उनकी त्रिलोकी को भगवान को नापते नापते इनकी 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। इनकी इस अपूर्व शक्ति और साहस को देखकर बड़े बड़े मुनि और देवता इतनी इनकी प्रशंसा करने लगे। तो प्रशंसनीय बात ये थी कि इतने कुछ ही क्षणों में इन्होंने भगवान की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। और आप सोचिए कि भगवान का स्वरूप ही इतना विराट हो गया था कि उन्होंने अपने एक धरती पे उनका पाँव था, दूसरा अन्य लोकों में ब्रह्मा आदि लोक तक चला गया था दूसरा पाँव। तो आप सोचिए कि उस स्वरूप की उन्होंने 7 प्रदक्षिणा बहुत कुछ ही क्षणों में उन्होंने कर डाली थी। तो यही इनकी प्रशंसनीय बात थी। और राम अवतार में तो मानो ये भगवान के एक प्रकार से प्रधानमंत्री थे। सीता जी के अन्वेषण में इन्होंने हनुमान जी के साथ जो है समुद्र पर जाकर उनको उनकी शक्ति का स्मरण कराया। जब और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी तो हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया गया। और लंका में जाकर क्या करना चाहिए इस विषय में जाम्बवन जी ने अपनी सम्मति दी। समय समय पर सलाह देने के अलावा ये लड़ते भी थे और लंका के युद्ध में इन्होंने बहुत सारे राक्षसों का संहार किया था। भगवान राम के चरणों में इनका इतना प्रेम था कि जब ये अयोध्या गए तो वहाँ पहुँचने पर इन्होंने एक हट कर ली कि मैं अयोध्या छोड़कर अब अपने घर नहीं जाऊँगा, तो आपके चरण छोड़कर मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा। तो भगवान राम जी ने इन्हें ये आश्वासन दिया, एक प्रतिज्ञा की कि द्वापर में मैं आकर आपको दर्शन दूंगा। ठीक है। तो ये जब इन्होंने सुना तब की जाके अपनी हट से दूर हुए। तो उनकी आज्ञा मानकर फिर ये घर आ गए और नित्य भगवान की प्रतीक्षा में उनका चिंतन स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। द्वापर युग आया तो श्री कृष्ण अवतार हुआ और उस समय द्वारका के एक यदुवंशी थे जिसका नाम था सत्राजित। सत्राजित सूर्य की उपासना करते थे और उन्होंने एक समंतक नाम की मणि उन्होंने प्राप्त कर ली थी। एक दिन उस समंतक मणि को सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन ने पहना हुआ था और वो प्रसेन जो है जंगल में गया था। तो जंगल में जब गया तो एक सिंह ने यानी शेर ने प्रसेन को मार दिया और मणि को छीन लिया। जाम्बवान जी इतने शक्तिशाली तो उन्होंने शेर को मार दिया। उस शेर को मार के उन्होंने वो मणि छीन ली। अब इधर द्वारका में एक अफवाह फैली कि, या समझो कि एक कानों कान एक बात फैली कि श्री कृष्ण की उस मणि को पाने की इच्छा थी, तो ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण ने ही प्रसेन को मार दिया हो और मार करके मणि छीन ली हो या ले ली हो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पे मणि चोरी का आरोप लगा। ये बात भगवान ने जब सुनी तो हालांकि लोक दृष्टि से तो भगवान ने अपने कलंक का परिमार्जन करना था और मणि को
मणि को ढूंढने के लिए, मणि के अन्वेषण के लिए ही भगवान ने एक यात्रा की। और ये तो लोक दृष्टि से यात्रा की, किंतु वास्तव में बात ये थी कि उन्हें अपने पुराने भक्त जाम्बवान को दर्शन देना था और उसको कृतार्थ करना था, और जिनका एक एक क्षण बड़ी व्याकुलता के साथ भगवान की प्रतीक्षा में बीत रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण जब जाम्बवान के घर पहुंचे तो उस समय उनका पुत्र मणि के साथ खेलता हुआ पालने में झूल रहा था। अब उसने जब अपरिचित मनुष्य को देखा तो वह रोने लगा। मणि की और भगवान की दृष्टि देखकर उसकी जो धाई थी वो भी चिल्ला उठी। जाम्बवान जी आए। भगवान को इस रूप में जाम्बवान जी बिल्कुल नहीं पहचान सके। अब भगवान की भी कुछ ऐसी ही लीला थी। दोनों में ही बड़ा घमासान युद्ध हुआ। 27 दिन तक लगातार द्वंद्व युद्ध करते हुए जब एक ने भी हार नहीं मानी, तब भगवान ने एक भूसा लगाया जिससे तुरंत जाम्बवान जी का शरीर शिथिल पड़ गया। अब जाम्बवान जी के मन में यह बात आई कि मेरे प्रभु के अतिरिक्त और किसी में ऐसी शक्ति नहीं है कि मुझे इस प्रकार पराजित कर सके। ये भावना उठते ही वो देखते हैं कि उनके सामने तो धनुष बाणधारी भगवान श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। उन्होंने अपने इष्ट देव को साष्टांग नमस्कार किया, स्तुति की, षोडशोपचार पूजा की और उपहार स्वरूप में उन्होंने वह मणि के साथ अपनी कन्या जाम्बवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और उन्हें जाम्बवती समर्पित कर दी। और अपने जीवन और अपने सर्वस्व भगवान के चरणों में चढ़कर जीवन का एक सच्चा लाभ उन्होंने प्राप्त किया। वास्तव में प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना ही इस जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। इसी के साथ हम जाम्बवान जी का चरित्र हम यहाँ विश्राम देंगे। और भक्तों, जाम्बवान जी के रीछों के रूप में आज भी भगवान का भजन सुनने के लिए या साधु संतों के पास जंगलों में से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो आज भी भगवत भजन सुनने के लिए साधुओं के पास आ जाते हैं। मुझे एक याद है, एक एपिसोड मैंने देखा था, आधी हकीकत आधा फसाना, न्यूज़ 18 पे कभी। और इस वीडियो में मैंने देखा कि कैसे दो जंगली भालू एक छत्तीसगढ़ के अंदर एक जगह है कोरिया, वहाँ पर एक साधु के पास भगवान का भजन सुनने या उनकी संगीत की आवाज़ या उनके वाद्यों की आवाज़ से मोहित होकर वो आ जाते हैं। और बड़ा ही आश्चर्यजनक वीडियो है। मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यदि आपको समय अवकाश मिले तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। और एक और बात मैं कहना चाह रहा था कि आपको जो हमारे YouTube चैनल है, उस YouTube चैनल पर किस तरह से आप हमारे वीडियोज़ एक श्रृंखला में आप देख सकते हैं, उस विषय में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूँगा। कि जब आप भक्तमाल चरितावली चैनल पर आप उसके जो फोटोग्राफ है, आइकॉन है, जो कि अभी मेरे से गुलाबी रंग के पोशाक में कनक बिहारी सीताराम जी का जो फ़ोटो है, जब आप उस पर चैनल पे क्लिक करेंगे तो उस पर एक आपको कई बटन्स दिखेंगे, जैसे कि होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। तो जब आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको सारे के सारे जो भक्तमाल के हमारे पॉडकास्ट हैं, जो वीडियोस हैं, वो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में, एक व्यवस्थित फॉर्मेट में आपको दिखेंगे। जैसे कि भक्तमाल एक परिचय, एक पूरी सीरीज़ है जिस पे हमने 10 भाग बनाए थे, तो वो आपको दिखेगा। फिर आपको मिलेगा भक्तमाल तथा भक्ति रसबोधिनी, जो कि 3 भाग में था। और भक्तमाल का प्रारंभ, भगवान के 24 अवतार की, तो ये पूरे के पूरे 24 भाग आपको एक सीरीज़ में, एक पैटर्न में आपको मिलेंगे। और इस प्रकार एक श्रृंखला में आप सुनते जाएंगे तो बहुत आनंद होगा। और बस, और यदि आपको नए वीडियोस की अपने आप नोटिफिकेशन चाहिए कि अपने आप अलर्ट आए,
तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ वाणी को विश्राम दूंगा मैं। अपनी अगले भाग में हम श्री सुग्रीव जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।